बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल द साखी 0.2 में। स्वागत है। आखिर 2025 में क्या होने वाला है, ये बात हर किसी को हैरानी में डाल रही है। संगत जी, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात रख रहा हूं जो हर दिल को हिला देती है। आज पंजाब ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में बारिश का प्रकोप है। कहीं खेत डूब रहे हैं, कहीं घर बह रहे हैं और कहीं लोग रोते बिलखते हुए आसमान की ओर देख रहे हैं। यह दृश्य देखकर एक ही सवाल उठता है, क्या यह समय पृथ्वी के अंत का संकेत है? संगत जी, आज हम सब देख रहे हैं कि प्रकृति किस तरह अपना रूप दिखा रही है। पंजाब की सरजमी जो हमेशा अन्नदाता रही है, वहां किसान अपनी फसलें पानी में बहती देख रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल की पहाड़ियां भूस्खलन से हिल रही हैं। बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जहां लोग अपने आप को सुरक्षित समझते थे, अब पानी पानी हो गए हैं। लोग सोच रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? क्यों नदियां अपने किनारे तोड़ रही हैं? क्यों आसमान अपने आंसू रोक नहीं पा रहा? यह सब हमें एक चेतावनी दे रहा है कि इंसान ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसका परिणाम अब सामने आ रहा है। संगत जी, ये सब अचानक नहीं हुआ। धरती मां बरसों से सहन करती आ रही थी। हमने जंगल काट डाले, नदियों का रास्ता रोका, धरती की छाती से खनिज खींच लिए और अपने लोभ लालच में प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। आज वही धरती मां आंसू बहा रही है। यह बाढ़, यह बारिश, यह तूफान, यह सब प्रकृति की पुकार है। हम सोचते थे विज्ञान हमें बचा लेगा, लेकिन जब जल का सैलाब आता है तो सबसे बड़ी इमारतें भी झुक जाती हैं। यह समय हमें याद दिला रहा है कि इंसान की शक्ति सीमित है और प्रभु की शक्ति असीमित। संगत जी, धर्म ग्रंथों में लिखा है, जब अन्याय बढ़ता है, जब मानव केवल अपने सुख में डूब जाता है, जब सेवा और दया खत्म हो जाती है, तो प्रकृति प्रलय का रूप धारण कर लेती है। क्या यह वही समय है? क्या धरती अब थक चुकी है? क्या यह प्रलय का आरंभ है? देखो, आज नदियां कह रही हैं, मुझे मत रोको। आसमान कह रहा है, अब मैं अपने आंसू रोक नहीं सकता। धरती कांप रही है और इंसान डर के मारे घरों में कैद हो गया है। यह दृश्य हमें बता रहे हैं कि प्रभु का संदेश आ चुका है। पर याद रखो, असली अंत संसार का नहीं, आत्मा के प्रभु से टूटे नाते का होता है। जिसका नाता प्रभु से जुड़ा है, उसके लिए कोई प्रलय भयकारी नहीं। संगत जी, गुरु हमेशा हमें यह समझाते आए हैं कि यह संसार अस्थायी है। आज हम जिस मकान, गाड़ी, धन दौलत पर घमंड कर रहे हैं, एक बाढ़ की लहर आती है और सब कुछ बहा ले जाती है। कभी सोचा है, जिस खेत के लिए किसान सारी उम्र मेहनत करता है, एक रात की बारिश उसे मिट्टी में मिला देती है। यही कारण है कि गुरुजी बार बार कहते हैं, सत्संग सुनो, सुमिरन करो, सेवा करो, क्योंकि यही तीन बातें हैं जो इंसान को स्थायी आधार देती हैं। संगत जी, आज की यह विपत्ति हमें यही सिखा रही है कि धन और दौलत, मकान और गाड़ी, नाम और शोहरत सब माया है। स्थायी केवल प्रभु है और प्रभु से जुड़ाव ही हमारी असली शरण है। संगत जी, अब सवाल उठता है, क्या किया जाए? क्या डर में डूब जाए? क्या केवल यह सोचे कि प्रलय आ रही है? नहीं, डरने की नहीं, सुधारने की जरूरत है। एक प्रकृति से प्रेम करो, पेड़ लगाओ, नदियों को साफ रखो और धरती का सम्मान करो। दो मन को साफ करो, नफरत, ईर्ष्या और लालच को छोड़ो। जरूरतमंद की मदद करो, डूबते हुए को हाथ पकड़ो। तीन, प्रभु से नाता जोड़ो, नाम का सुमिरन करो। जब आत्मा प्रभु से जुड़ जाती है तो बाहरी तूफान हमें डिगा नहीं सकते। संगत जी, आज यह बाढ़, यह बारिश केवल पानी नहीं है, यह प्रभु का संदेश है। यह हमें कह रही है, अब सुधर जाओ। याद रखो, अंत निश्चित है, चाहे यह पृथ्वी का हो या हमारे जीवन का। लेकिन जिसने गुरु का सहारा ले लिया, जिसने प्रभु के नाम का सुमिरन कर लिया, उसके लिए कोई अंत नहीं होता। वह आत्मा प्रभु के धाम में सुरक्षित पहुंच जाती है। इसलिए आओ हम सब संकल्प लें, धरती का सम्मान करेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे और हर पल प्रभु का ध्यान करेंगे। राधा स्वामी बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, यह आखिरी वर्ष भी हो सकता है इंसानों के लिए, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार नई नई बीमारियां आ चुकी हैं, जिससे रोजाना सैकड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और यह तो बस शुरुआत है, अभी 64 योगिनी बीमारियों का आना बाकी है।
जो धरती से सभी इंसानों का नाश कर चुकी होंगी। मित्रों, आप रोजाना की खबरों को भी देख सकते हैं कि आने वाला समय कितना भयानक हो सकता है। बीते कुछ समय में हम इतने संकटों से गुजर रहे हैं कि अब मानव जीवन एक तिनके के समान हो चुका है, जो कभी भी पृथ्वी से समाप्त हो सकता है। यह वही वर्ष है जो हमारी दुनिया के लिए सबसे घातक समय होगा, 19 मार्च 2025। इस तारीख को साधारण समझकर भूलना मत, क्योंकि हो सकता है यह वही अवधि हो जो पृथ्वी के अन्य अंत का दिन बन सकता है। हालांकि भविष्य मालिका के अनुसार युग 2025 से 2030 के बीच समाप्त हो जाएगा। कई लोग यह भी मानते हैं कि वर्ष 2025 कल युग के अंत का प्रतीक होगा। पुस्तक में यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु के युग चक्र के अंतिम अवतार कल के अवतार का जन्म पहले ही हो चुका है, लेकिन उनका अभी मनुष्यों के सामने आना बाकी है, और जब वे आएंगे तो समस्त मानव जाति का उद्धार करेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, बढ़ते पाप और अत्याचार के कारण यह वर्ष एक भयानक रूप लेने वाला है, जो कि खतरे का समय कहलाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। अर्थात जब 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 धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तबत ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। सज्जनों के कल्याण, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। मित्रों, जैसा कि हम देख सकते हैं, पृथ्वी पर पाप अपनी चरम अवस्था पर पहुंच चुका है। लोगों के अंदर अन्याय भर चुका है और कलयुग अपने अंत की सीमा पर पहुंच चुका है। इसलिए अब विनाश का समय आ चुका है, जिससे पूरी सृष्टि का अंत होगा और फिर एक नए युग की स्थापना होगी। 500 वर्ष पहले संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग्य शक्ति के बल पर भविष्य मालिका नामक एक किताब लिखी थी। यह ग्रंथ ओसा के जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महतनों में सुरक्षित रखे हुए हैं। अच्युतानंद दास ने बहुत सी पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी, जिन्हें अच्युतानंद मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजरेगी। पहला कलयुग का अंत, दूसरा महाविनाश और तीसरा एक नए युग का आगमन। मालिका में लिखी गई भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग के अंत के बाद दुनिया समाप्त नहीं होगी, बल्कि महाविनाश का आरंभ होगा। इस क्रम में धरती पर कई भयानक घटनाएं घटेंगी। युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का द्वार शुरू हो जाएगा। भविष्य मालिका की 6 प्रमुख भविष्यवाणियां कलयुग के अंत से जुड़ी हैं। कलयुग के अब तक केवल 55,000 वर्ष ही बीते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से अपराध बढ़ रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि कलयुग अपने चरम पर है। विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, कल की पुराण आदि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत पर धरती का तापमान तेजी से बढ़ेगा और मौसम अपने भीषण रूप में प्रकट होगा। गर्मियों में अत्यधिक गर्मी, सर्दियों में अत्यधिक ठंड और बरसात के मौसम में भीषण बाढ़ जैसे दृश्य होंगे। महाविनाश के दूसरे चरण में कई देशों में गृह युद्ध छिड़ जाएंगे। धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होंगे। एक देश धर्म के पक्ष में तो अन्य अधर्म के साथ खड़े होंगे। पृथ्वी पर कई बार विनाश हो चुका है, जैसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में समा गई थी। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत पर पुनः करकंद प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बाढ़, सुनामी, भूकंप, जिससे सदियों पहले डूबे हुए दिव्य नगर फिर से प्रकट हो सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, वैसे ही अन्य प्राचीन नगर भी दिखाई देने लगेंगे। सनातन धर्म के कई चिन्ह पुनः प्रकट होंगे। साथ ही कई धार्मिक स्थल जैसे अमरनाथ गुफा, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण विलुप्त हो जाएंगे। भविष्य मालिका में इन स्थलों के लुप्त होने के संकेत दिए गए हैं। कल युग के अंत के बाद महाविनाश होगा और नए युग के आरंभ में यह धार्मिक स्थल एक नए रूप में स्वयं प्रकट हो जाएंगे। भविष्यवक्ताओं ने कई ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करती हैं, चाहे वह नास्तेदमस हो या बाबा वेंगा या कोई और। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियां बताने जा रहे हैं जो लगभग सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल संत अच्युतानंदन ने 2025 के बाद की कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की थीं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। दरअसल
संत अछूतानंद दास की भविष्यवाणियों को 2024 के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि 2024 में शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा। इसके बाद किसान खेती करना, लोग बस त्राहिमाम त्राहिमाम करते नजर आएंगे। मनुष्य जीवन एक काल सा लगने लगेगा। इससे बचने के लिए लोग खुद ही आत्महत्या करने लगेंगे। यह वर्ष सबसे ज्यादा घातक होगा पूरी दुनिया के लिए। क्या 19 मार्च 2025 के दिन भारत पर न्यूक्लियर अटैक होगा? भविष्य मालिका ग्रंथ और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तारीख होगी 19 मार्च। शनि किसी भी राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और 19 मार्च को वह अपना समय पूरा कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उसी समय शनि का लग्न कन्या होगा, शनि नक्षत्र होगा। यह अमावस्या का दिन होगा और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी होगा। यह समय दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। बाढ़, प्रलय, युद्ध, बरसात, सुनामी, भूकंप, तूफान, अनगिनत महामारियां, भारत पर परमाणु हथियारों से हमला किया जाएगा। लोग त्राह करेंगे क्योंकि मौसम में ऐसे परिवर्तन होंगे कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत मौजूदा समय से हो चुकी है। आज सहारा जैसे सूखे रेत से भरे रेगिस्तान में बाढ़ आ रही हैं। अमेरिका में भीषण आग की तबाही हो रही है। अंटार्कटिका और आर्कटिक की बर्फ बड़े बड़े ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, जिस वजह से समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो जल प्रलय आने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, क्योंकि 29 मार्च के बाद इतिहास के सबसे खतरनाक समुद्री तूफान उठने वाले हैं और सबसे विनाशकारी भूकंप जमीन को दहला देंगे। इतिहास के सबसे भयानक जंगलों में आग लगेगी। हालांकि आज भी इंसान इतिहास की सबसे प्रलयंकारी बांट देख रहा है, सूखा देख रहा है, भूकंप देख रहा है। आलम यह है कि पूरी पृथ्वी पर एक ही समय में 6 अलग अलग तरह के मौसम अनुभव किए जा रहे हैं। गर्मी इतनी पड़ रही है कि इंसान खड़ा खड़ा जल जाए। सर्दी इतनी भयानक कि कोई भी चीज 2 मिनटों में जमकर कुल्फी बन जाए। बारिश हो रही है तो इतनी हो रही है कि सब कुछ बह जाए। और यह सब आम समस्या तो नहीं हो सकती, बल्कि संकेत है कि परिवर्तन का समय नजदीक आ चुका है और 19 मार्च 2025 को कलयुग का अंत हो जाएगा। यह कलयुग का अंत होगा, लेकिन महाकलयुग का नहीं, बल्कि अनंत कलयुग का अंत। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 4 युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है और अभी तक ऐसे 51 महायुग हो चुके हैं। यानी वर्तमान में हम कलयुग में तो जी रहे हैं, लेकिन एक महाकलयुग में जी रहे हैं। अब 19 मार्च 2025 को जिस कलयुग का अंत होने जा रहा है, असल में यही अनंत कलयुग है जिसका अंत होगा और उसके बाद होगी सत्य कली की शुरुआत, जिसे जानकारी के अभाव में लोग सतयुग बता रहे हैं। जबकि भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा है कि जब दुनिया में पाप बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा, विश्व युद्ध त्राह मचा रहा होगा। लोग कीड़े मकोड़े की तरह मारे जाएंगे। इंसानियत खत्म हो रही होगी और धर्म का नाश कर अधर्म की स्थापना होगी। तब कलयुग का असली अंत होगा। हालांकि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 2022 से ही शुरू हो चुकी है, जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस युद्ध के बारे में भी भविष्य मालिका ग्रंथ में अच्युतानंदन ने 600 साल पहले ही लिख दिया था। इसलिए भविष्य मालिका को महज एक पुस्तक समझने की गलती ना करिएगा। भविष्य मालिका में भी कलयुग के अंतिम समय से पहले आने वाली परेशानियां और अच्छी बुरी बातों को लिखा गया है, जो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने के लिए है, ताकि आप सही समय पर सही कदम उठा सकें। जैसे इस अंत से बचने का सबसे सटीक उपाय है माधव के नाम का जाप और मांसाहार से दूरी तथा धर्म को अपनाना। धर्म से हमारा अर्थ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, जैन आदि से नहीं, बल्कि धर्म से अर्थ इंसानियत से है, जिसे आज का मनुष्य लगभग भूल ही चुका है। लेकिन अगर हम समय रहते इस अमूल्य रत्न को नहीं अपनाते हैं तो विनाश बहुत बुरा होगा। और भविष्य मालिका में जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा हो ही रहा है। जैसे मालिका में लिखा था कि 2022 में रूस यूक्रेन का युद्ध होगा। 2030 में कहा गया था कि इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध की चिंगारी फटेगी। 2025 में कहा गया था कि रेड सागर में संग्राम होने वाला है। वह भी हो गया। यानी भविष्य मालिका कोई आम पुस्तक नहीं है। इसमें लिखी हर भविष्यवाणी अपने निर्धारित समय पर सच साबित हो रही है
जैसे कि 19 मार्च 2025 को भी होने वाला है। भविष्य मालिका के अनुसार इस समय के लगभग भारत पर परमाणु हथियारों से हमला किया जाएगा, जो पाकिस्तान समेत चीन और 12 मुस्लिम देश मिलकर करेंगे, और इसका बड़ा कारण होगा हिंदू। आप तो जानते ही हैं कि जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन, ब्रिटेन, यूरोप के तमाम देश जो भारत को सांपों का देश और भारतीयों को जाहिल गमवार कहते थे, आज उन्हीं देशों में, उन्हीं लोगों की नजरों में भारत और भारतीयों का सम्मान कितना बढ़ चुका है। आज यूरोप से ज्यादा देश भारत के साथ व्यापारिक रिश्ता कायम करने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ब्रिक्स हो या SSC हो, सभी संगठन भारत को सम्मान भरी नजरों से देखते हैं। भारतीयों को दुनिया के कोने कोने में अधिकार दिया जा रहा है, उनकी इज्जत दुनिया में बढ़ रही है। आज हर एक जियोपॉलिटिक्स संगठन भारत को सम्मान के साथ देखता है और भारत को ही विश्व गुरु के रूप में भी माना जा रहा है। वहीं देश के अंदर फैली बुराइयों और हिंदुओं के खिलाफ सोच रखने वाली पार्टियों का भी अंत नजदीक आ चुका है। यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजय रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। 2025 का समय एक विवेक की कसौटी के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुण पद्मक के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ लंबी खड़ लेकर पूरी धरती पर भ्रमण कर समस्त वृक्षों का संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत होगा। भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में होगा। कल्कि भगवान का नाम चक्रणी या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। महाभारत युद्ध को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश उस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते थे और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथ पुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल्कि केवल कलयुग का अंत करने नहीं आएंगे, बल्कि कलयुग का अंत होने के बाद भी भगवान कल्कि धरती पर ही रहेंगे। दूसरे और तीसरे चरण के लिए कलयुग का अंत होने के बाद भगवान कल्कि महाविनाश के बाद एक नए युग की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत कलयुग हर चरण में समाप्त होगा और धरती पर धर्म की स्थापना होगी। महाविनाश के बाद भगवान कल्कि देव स्थानों की फिर से स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत के बाद महाभारत काल में जो योद्धा युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाए थे, उनकी वापसी धर्म की स्थापना के लिए होगी। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी भगवान कल्कि की मदद करने के लिए आएंगे। कलयुग का अंत होने के बाद दूसरे चरण में वे धर्म युद्ध का हिस्सा बनेंगे और फिर भगवान कल्कि के साथ मिलकर एक नए युग की स्थापना करेंगे। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं एक नई साखी के साथ। अगर साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा स्वामी जी। यह संकेत पर्यावरणीय विनाश और मानव की लापरवाही का परिणाम है, जो हमें प्रकृति के संरक्षण और संतुलित जीवन की आवश्यकता की याद दिलाता है। कलयुग के अंत का सबसे भयावह संकेत होगा 7 सूर्यों का उदय। भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। 7 सूर्यों की तीव्र गर्मी से संपूर्ण सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप में मेघ उत्पन्न करेंगे, जो 100 वर्षों तक निरंतर भयंकर वर्षा करेंगे। यह वर्षा सृष्टि को जलमग्न कर देगी और संपूर्ण संसार का अंत हो जाएगा। यह प्रलय सृष्टि के चक्र का एक हिस्सा है, जो संहार के बाद नई शुरुआत की ओर ले जाता है। जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब सृष्टि का अंत अनिवार्य हो जाएगा। यह संकेत हमें सिखाता है कि सृष्टि का प्रत्येक चक्र एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है और धर्म का पालन ही हमें इस चक्र में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, यह विनाश केवल अंत नहीं,
बल्कि एक नई सृष्टि की शुरुआत है। जब यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई शुद्ध और पवित्र सृष्टि की रचना करेंगे। इस नई सृष्टि में धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पुनरुत्थान होगा। केवल वे जीव इस नई सृष्टि में स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते